हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन एक लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसमें, और इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन उन चट्टानों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है वो हीट होती हैं तो क्या होती है, एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। और फिर जब शाम का टाइम होता है, फिर रात आती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती हैं। तो ये प्रोसेस चला करता है कि दिन का टाइम आया, टेम्परेचर बढ़ा तो वो फैली, फिर रात का टाइम आया और टेम्परेचर गिरा तो फिर क्या हुआ, वो सिकुड़ी। तो ये फैलने सिकुड़ने का प्रोसेस, ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो आपस में उनकी पकड़ जो होती है वो कमजोर हो जाती है, उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, उन रॉक्स में, उन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये जो उसके बीच में क्रैक्स बने, जो दरारें बनी, उसमें वाटर चला जाता है, और फिर जब वाटर का फ्लो तेज होता है तो वाटर के साथ ये बह के नीचे चले जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये आगे चल के इन्हीं से क्या बन जाता है, इन्हीं से सॉइल बनता है। या फिर इस तरह से भी होता है कि जो रॉक्स जिस तरह से वीक होते हैं, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं, तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ वो पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पार्टिकल्स और भी छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। फिर वही पार्टिकल्स आगे चल के फिर सॉइल का रूप लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इस तरह से होता है। या अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइकेन है, वो चट्टानों पर उगता है, चट्टानों से चिपका रहता है, चट्टानों पर उगता है। तो जब चट्टानों पर लाइकेन उगता है तो वो अपने अंदर से कुछ इस तरह के सब्सटेंस रिलीज करता है, जिससे जो चट्टान के ऊपर की सरफेस होती है, जो रॉक की सरफेस होती है, वो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। जब पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाती है तो फिर इस तरह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल के फॉर्मेशन में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें सूरज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सन का, जिससे कि टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। इनमें वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, विंड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लिविंग फैक्टर्स जैसे लाइकेन की बात आई तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह होता है। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।